सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 98 दान धर्म की महिमा। यज्ञवल्क्य जी ने पुनः कहा, हे ऋषियों, अब मैं दान धर्म की महिमा का वर्णन करता हूँ, उसे सुने। अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उनमें भी जो क्षत्रिय क्रियावान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, वे श्रेष्ठ हैं। उन कर्मनिष्ठों में भी विद्या तथा तपस्या से युक्त ब्रह्म तत्ववेत्ता श्रेष्ठ तथा सत्पात्र हैं। गृहस्थ के द्वारा गौ, भूमि, धान्य तथा सुवर्ण आदि का दान सत्पात्र को उसका पूजन करके दिया जाना चाहिए। विद्या एवं तपस्या से हीन ब्राह्मण को प्रतिग्रह दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान लेने पर वह प्रदाता और स्वयं को अधोगामी बना देता है। प्रतिदिन उपयुक्त पात्र को दान देना चाहिए। निमित्त सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि विशेष अवसर पर उपस्थित होने पर विशेष रूप से अधिक दान देना चाहिए। किसी की याचना करने पर भी यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। सुवर्ण से अलंकृत सींगों वाली, चांदी से मढ़े हुए खुरों वाली, सुंदर वस्त्र आच्छादित, अधिक दूध देने वाली सुशील गौ का यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए और दान देते समय साथ में कांसा पात्र भी देना चाहिए। सींग में 10 स्वर्ण की 160 मासा सोना तथा खुर में 7 पल चांदी लगाना चाहिए एवं दोना पात्र 50 पल कांसे का होना चाहिए। गौ का बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिए। गौ रोग रहित तथा स्वस्थ होनी चाहिए। यदि बछड़ा ना हो तो स्वर्ण या पीपल काष्ठ का बाछा या बाछी बनाकर देना चाहिए। ऐसा करने से प्रदाता बछड़े के शरीर में स्थित रोम संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष पर्यंत स्वर्ग का उपयोग करता है। यदि गौ कपिला भूरे रंग की होती है तो वह दाता के साथ कुलों के उद्धार कर देती है। जब तक प्रसव कर रही गौ की योनि में बछड़े के दोनों पैरों सहित मुख दिखाई देता है और जब तक वह गौ का प्रसव नहीं कर देती तब तक गौ को पृथ्वी के समान ही मानना चाहिए। सामर्थ्य के अभाव में स्वर्ण में सींग आदि से युक्त गौ का दान यदि ना किया जा सके तो भी रोग रहित हष्ट पुष्ट दूध देने वाली धेनु अथवा दूध न देने वाली गर्भिणी गौ का जो दान करता है वह स्वर्गलोक में महिमान्वित होकर निवास करता है। थके हुए प्राणी की आसन आदि दान के द्वारा थकान दूर करना, रोगी की सेवा करना, देव पूजन करना, ब्राह्मण का पद प्रक्षालन करना तथा ब्राह्मण द्वारा उच्छिष्ट किए गए स्थान और पात्र का मार्जन कृत्य विधिवत दिए गए गोदान का समान फलदायक होता है। ब्राह्मण के लिए जो अभीष्ट हो उसे वह वस्तु प्रदान कर प्रदाता को स्वर्ग लाभ लेना चाहिए। भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और घृत के दान से प्रदाता लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। घर, धान्य, छाता, माला, उपयोगी वृक्ष, यान, सवारी, घृत, जल, सैया, कुमकुम, चंदन आदि प्रदान करने से स्वर्गलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सत्पात्र को विद्या प्रदान करने वाला देव दुर्लभ ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदों के अर्थ, यज्ञों की विभिन्न विधियों को संपादित करने वाला तथा शास्त्र और धर्म शास्त्रों को लिखने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। वेद शास्त्र ही संसार के मूल व्यवस्थापक है। इसी कारण ईश्वर ने सबसे पहले इन्हीं की सृष्टि की। अतः सब प्रकार का सत्प्रयत्न करके वेदों का अर्थ संग्रह करना चाहिए, अर्थात वेदों का तात्पर्य को समझने के लिए भली भांति प्रयास करना चाहिए। जो अधिकारी इतिहास अथवा पुराण लिखकर दान देता है वह ब्रह्मदान के समान प्राप्त पुण्य का द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है। द्विज को नास्तिकों के वचन कुतार्क तथा प्राकृत और मलेच्छ भाषित वचन नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि ये सब द्विजों को अधोगति में ले जाते हैं।
दान ग्रहण करने का सामर्थ्य रहने पर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं जो दान दाता को प्राप्त होते हैं। कुश, शाक, दूध, गंध तथा जल ये वस्तुएं बिना मांगे यदि उल्टा, पतित, नपुंसक एवं शत्रु के अतिरिक्त किसी दुष्ट कृति के द्वारा भी दी जा रही है तो भी इनका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए। यदि कोई सुकृति इन्हें बिना याचना के दे रहा है तब तो इनका प्रत्याख्यान का कोई प्रसंग ही नहीं है। देवता तथा अतिथि की पूजा करने के लिए, अपने माता पिता आदि के भरण पोषण के लिए तथा अपने जीवन के रक्षा के लिए पतित आदि अत्यंत कुति सत को छोड़कर अन्य सभी से जितना आवश्यक है उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है।